पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि एक आम निवेशक की सोच में एक बड़ा बदलाव आया है। लोग अब सिर्फ गोल्ड या एफडी जैसे ट्रेडिशनल ऑप्शन से संतुष्ट नहीं हैं। वो अब इक्विटी में भी समझदारी से निवेश करना चाहते हैं। और जब एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें रिस्क और रिटर्न का सही बैलेंस हो, तो जवाब मिलता है मल्टी कैप फंड्स। मल्टी कैप फंड्स की खास बात यह है कि ये लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरी की कंपनियों में निवेश करते हैं, यानी न सिर्फ स्टेबिलिटी बल्कि ग्रोथ का भी मौका। मल्टी कैप फंड का साइज पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ा है। पहले लगातार लोग फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड्स को चुनते थे, लेकिन अब डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क बैलेंस को लेकर लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं। मई 25 तक मल्टी कैप फंड्स का कुल AUM लगभग 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है, जो ये दिखाता है कि इस कैटेगरी में अब इन्वेस्टर्स का भरोसा और पैसा दोनों बढ़ रहा है। यानी अब ये साफ है कि मल्टी कैप फंड्स सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी दोनों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस ग्रोथ के पीछे एक बड़ी वजह है सेबी का 2021 में लाया गया नियम, जिसमें ये कहा गया कि हर मल्टी कैप फंड्स को कम से कम 25% निवेश तीनों कैटेगरी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में करना ही होगा। यानी अब इन फंड्स में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन और डिसिप्लिन आ गया है। अब जब हम टॉप मल्टी कैप फंड्स की बात करते हैं तो दो नाम सबसे ज्यादा सामने आते हैं, कोटक मल्टी कैप फंड और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। तो चलिए अब इन दोनों को डिफरेंट पैरामीटर्स पर कंपेयर करते हैं, ताकि आप खुद तय कर सके कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन ज्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड साल 2005 से चल रहा है और इसका पूरा फोकस है ग्रोथ एट रीजनेबल वैल्यूएशन। ये हर कैटेगरी लार्ज, मिड और स्मॉल में कम से कम 25% निवेश करता है। इसका मकसद है मार्केट मूवमेंट को पकड़ना और ऐसी कंपनीज में पैसा लगाना जो फ्यूचर में स्केलेबल और हाई ग्रोथ वाली हो। ये फंड एक्टिवली सेक्टर कॉल्स भी लेता है और एक कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी अपनाता है, यानी टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच दोनों। वहीं कोटक मल्टी कैप फंड जो 2021 में लॉन्च हुआ था, वो थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ये हर कैटेगरी में 25 से 50% तक एलोकेशन रख सकता है। फंड का मकसद है ऐसे सेक्टर और कंपनियों में निवेश करना जो आने वाले समय में अपने सेक्टर से ज्यादा अर्निंग ग्रोथ दिखाएं। कोटक फंड भी मार्केट ट्रेंड के हिसाब से अपना एलोकेशन समय समय पर बदलता रहता है। अब बात करते हैं फंड मैनेजर्स की। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर शैलेश राज, जो इस फंड को लगभग 19 सालों से लगातार मैनेज कर रहे हैं, यानी कंसिस्टेंसी और अनुभव दोनों भरपूर। साथ में को मैनेजर हैं आशुतोष भार्गव, जिनका 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। वहीं दूसरी ओर कोटक मल्टी कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं देवेंद्र सिंघल और अभिषेक बिशन, जो इस फंड को शुरुआत से ही मैनेज कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं दोनों फंड के AUM यानी इनकी साइज और पॉपुलैरिटी पर। निप्पॉन मल्टी कैप फंड का AUM है 45,366 करोड़, जो इसे इस कैटेगरी के सबसे बड़े फंड में से एक बनाता है। वहीं कोटक मल्टी कैप फंड का AUM है करीब 18,904 करोड़, जो कि नया फंड होने के हिसाब से इम्प्रेसिव है, लेकिन निप्पॉन से अभी छोटा है। म्यूचुअल फंड को सिर्फ रिटर्न के आधार पर जज करना सही नहीं होता। असली तस्वीर तब सामने आती है जब हम रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस को भी ध्यान से देखें। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का शार्प रेशियो 1.8 है, यानी इसने जितना रिस्क लिया उसके मुकाबले काफी अच्छा रिटर्न दिया। अल्फा 5.2% है, जो साफ दिखाता है कि इसने बेंचमार्क से ऊपर शानदार वैल्यू जनरेट की है। अब बात करते हैं डाउन साइड रिस्क की, यानी नुकसान के समय फंड का बिहेवियर कैसा रहता है। निप्पॉन का सर्टिनो रेशियो 1.14 है, जो दिखाता है कि यह फंड सिर्फ अच्छे समय में ही नहीं बल्कि गिरते बाजार में भी रिलेटिवली बेहतर परफॉर्म करता है। बीटा 0.92 है, यानी यह फंड मार्केट के उतार चढ़ाव में थोड़ा कम भाग लेता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन 11.99%, यानी रिटर्न्स में बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं होती है। कुल मिलाकर निप्पॉन एक कंट्रोल्ड रिस्क और स्टेडी रिटर्न देने वाला फंड दिखता है। अब नजर डालते हैं कोटक मल्टी कैप फंड पर।
इसका शार्प रेशियो 1.62 है, जो रिस्पेक्टेबल है, लेकिन निप्पॉन से थोड़ा पीछे है। अल्फा 3.39% है, यानी बेंचमार्क से थोड़ा ऊपर रिटर्न दिया है। लेकिन डाउन साइड की बात करें तो इसका सर्टिनो रेशियो 1.01 है, जो निप्पॉन से थोड़ा कम है, यानी मार्केट गिरने की हालत में ये फंड थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है। बीटा 0.99 है, मतलब ये फंड मार्केट के मूवमेंट्स को लगभग फॉलो करता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन 13.02%, यानी वॉलेटिलिटी भी थोड़ी ज्यादा है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट के साथ एक्टिवली राइड करना चाहते हैं तो कोटक आपको एक्सपोजर देगा, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा उतार चढ़ाव भी होंगे। वहीं अगर आप स्टेबिलिटी और डाउन साइड प्रोटेक्शन को ज्यादा महत्व देते हैं तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ओवरऑल रिस्क रिटर्न प्रोफाइल में थोड़ा ज्यादा कंफर्ट और कंसिस्टेंसी देता है। अब एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो डायरेक्ट प्लान में कोटक का एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.42%, जबकि निप्पॉन का है 0.72%। तो अगर आप एक कम खर्च और थोड़ा एग्रेसिव फंड चाहते हैं तो कोटक अच्छा ऑप्शन लग सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा अनुभवी फंड मैनेजर, स्टेब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड और बेहतर रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हैं तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अब जब हमने दोनों फंड्स की स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट और रिस्क प्रोफाइल को समझ लिया है तो चलिए अब नजर डालते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी इनके पोर्टफोलियो और रिटर्न्स। पोर्टफोलियो की बात करें तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और कोटक मल्टी कैप फंड दोनों का इक्विटी एक्सपोजर लगभग बराबर है। निप्पॉन के पास है 99.03% और कोटक के पास है 98.84% इक्विटी एलोकेशन, यानी दोनों ही फंड पूरी तरह इक्विटी फोकस्ड है। लेकिन होल्डिंग की बात करें तो निप्पॉन में 133 स्टॉक्स हैं, लेकिन कोटक में सिर्फ 67, जिससे पता चलता है कि निप्पॉन का पोर्टफोलियो थोड़ा ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। दोनों फंड्स के टॉप 5 होल्डिंग्स का कंसंट्रेशन लगभग एक समान है, निप्पॉन में 19.31% और कोटक में 19.22%, लेकिन कंपनियां बिल्कुल अलग हैं। निप्पॉन के टॉप 5 होल्डिंग में HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और GE&T जैसे दिग्गज हैं। वहीं कोटक के टॉप पिक्स में है मारुति सुजुकी, SBI, हीरो मोटोकॉर्प, मैग्मा फिनकॉर्प और HPCL, यानी कोटक थोड़ा ज्यादा ऑटो और PSU हैवी दिखता है। सेक्टर्स की बात करें तो निप्पॉन में सबसे ज्यादा वेटेज है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और फार्मास्यूटिकल्स में। वहीं कोटक में फोकस है पब्लिक सेक्टर बैंक्स, IT कंसल्टिंग और प्राइवेट बैंक्स पर। टॉप 3 सेक्टर का टोटल एक्सपोजर निप्पॉन में 25.84% है और कोटक में 23.55%, यानी निप्पॉन स्लाइटली ज्यादा फोकस्ड दिखता है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो निप्पॉन का PE रेशियो 30.18 और PB रेशियो 4.39 है, जबकि कोटक का PE रेशियो सिर्फ 15.98 और PB 2.6 है। इसका मतलब निप्पॉन का पोर्टफोलियो ज्यादा प्रीमियम और ग्रोथ ओरिएंटेड है, वहीं कोटक थोड़ा वैल्यू कॉन्शियस और कंजर्वेटिवली वैल्यूड दिखाई देता है। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड्स ने हाल के समय में कोटक मल्टी कैप फंड से बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले 6 महीने में निप्पॉन ने लगभग 9.6% का रिटर्न दिया है, जबकि कोटक सिर्फ 5.4% तक ही पहुंच सका। ईयर टू डेट यानी इस साल की शुरुआत से अब तक निप्पॉन का रिटर्न 4.29% रहा, वहीं कोटक ने सिर्फ 0.74% कमाया है। एक साल की रिटर्न की बात करें तो निप्पॉन ने 4% और कोटक ने 1.55% का रिटर्न दिया है, यानी शॉर्ट टू मीडियम टर्म्स में निप्पॉन ने ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई है। अब अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो 3 साल में कोटक थोड़ा आगे है 28.36%, जबकि निप्पॉन 28.12% पर है, लेकिन फर्क बहुत मामूली है। 5 साल का डेटा कोटक के पास नहीं है, जबकि निप्पॉन ने इस अवधि में शानदार 32.76% का रिटर्न दिया है। सिंस इंसेप्शन कोटक ने अब तक 20.19% कमाया है और निप्पॉन ने 17.23%, यानी कोटक यहाँ आगे है, लेकिन इसके साथ ज्यादा उतार चढ़ाव भी रहा है। तो अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिसेंट परफॉर्मेंस, स्टेडी रिटर्न्स और लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड को महत्व देते हैं तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एक ज्यादा भरोसेमंद और संतुलित विकल्प लगता है। वहीं कोटक थोड़ी ज्यादा मार्केट सेंसिटिविटी के साथ एक्टिव प्लेयर्स के लिए एक तेज ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, कौन सा फंड आपके लिए बेहतर है? अगर आप एक ऐसा फंड
फंड चाहते हैं जिसमें लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हो, एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हो, थोड़ा कम वोलेटाइल हो और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न स्ट्रॉन्ग हो, तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड्स आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। लेकिन अगर आप रिलेटिवली कम एक्सपेंस रेशियो, थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव एक्सपोजर और तेजी से बढ़ता हुआ नया फंड चाहते हैं तो कोटक मल्टी कैप फंड भी एक बढ़िया विकल्प है। लेकिन याद रखें, दोनों ही फंड्स का बेंचमार्क, रिस्कोमीटर और इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग नहीं है। फर्क है एग्जीक्यूशन और एक्सपीरियंस का। इसलिए डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल को जरूर समझें। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कंपैरिजन से आपको क्लियरिटी मिली होगी कि आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा मल्टी कैप फंड सही रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए निवेश समझदारी से करें और बने रहें आर्थिक गुरु के साथ।